एक दिन बेचारी बुलबुल का अंडा नीचे जमीन पर गिरकर टूट जाता है। बुलबुल तो बेचारी बहुत रो रही थी। ये क्या हो गया, मेरा अंडा? कई सालों के बाद तो मैंने एक अंडा दिया था और वो भी टूट गया। मेरे तो सारे सपने ही टूट गए। बुलबुल बहन, क्या हुआ? तुम इतना क्यों रो रही हो? देखो ना मीनू चिड़िया, मेरा अंडा नीचे गिरकर टूट गया। ये इकलौता ही अंडा था जिससे बस मेरा बच्चा निकलने ही वाला था। ओहो, बहुत दुख हुआ। काश के कुछ ऐसा हो जाए कि तुम्हारा ये अंडा दोबारा से जुड़ जाए। बस मीनू चिड़िया का ये कहना था कि वे अंडा वापस से जुड़ जाता है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मेरा अंडा वापस से जुड़ गया। मीनू चिड़िया, वाकई में तुम्हारी जबान तो बहुत शुभ है। ये कैसे हो गया? मैंने जो कहा वो सच हो गया। वाकई में ये तो चमत्कार ही हो गया। अगले दिन मौसम काफी खराब हो गया था। तेज हवाएं चल रही थीं, जिस कारण मीनू चिड़िया बहुत परेशान थी। ये क्या, अभी तो अच्छी खासी धूप थी, तो ये अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? लगता है बारिशें होने वाली हैं, पर मैं कहाँ जाऊंगी बारिशों में? मेरा तो कोई अपना पक्का घर भी नहीं। बस तभी ही बारिशें शुरू हो जाती हैं। लो भाई, मैंने बारिश का कहा और ये बारिशें भी शुरू हो गईं। कितना ठंडा पानी है बारिश का। मैं कहाँ जाऊँ मानो चिड़ी को लेकर? चिड़िया बहुत परेशान थी। वे अपने बेटे को लेकर जंगल में इधर उधर कहीं बारिश से बचने का ठिकाना ढूंढ रही थी। तभी मीनू चिड़िया को सामने एक पेड़ दिखता है, जिस पर सिर्फ एक स्ट्रॉबेरी लगी हुई थी। काश के इस पेड़ पर लगी स्ट्रॉबेरी बड़ी हो जाती, तो मैं इसके अंदर अपना घर बना लेती और मुझे और मानो चिड़ी को इस तरह बारिश में नहीं भीगना पड़ता। मीनू चिड़िया की ये मांग भी पूरी हो जाती है और देखते ही देखते वे स्ट्रॉबेरी तो काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है। मीनू चिड़िया तो ये देखकर काफी हैरान थी। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं जो कहती हूँ वो सच हो जाता है। वाह मम्मा, आपने तो चमत्कार कर दिया। चलो ना, अब हम जल्दी से इसके अंदर अपना घर बना लेते हैं। थोड़ी मेहनत के बाद मीनू चिड़िया उस स्ट्रॉबेरी में सुराख करके उसी को अपना घर बना लेती है और बाकी पक्षियों की तरह अब मीनू चिड़िया और मानो चिड़ा भी आराम से अपने बंद घर में बैठे थे। कुछ देर बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है, पर मीनू चिड़िया तो बहुत परेशान थी। उसे तो समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ उसके साथ क्या हो रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये सब कुछ चमत्कार कैसे हो रहा है। काश कि मुझे पता चल जाए कि मेरी जबान इतनी चमत्कारी कैसे हो गई। बस ये इच्छा भी पूरी होती है और वहाँ पर एक सुनहरी परी आ जाती है। परेशान न हो मीनू चिड़िया, तुम्हारी इस जबान को चमत्कारी मैंने बनाया है। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा अच्छी चिड़िया हो। मैंने देखा है कि तुम पक्षियों की बहुत मदद करती हो, परंतु तुम्हारी मुश्किल में तुम्हारी कोई मदद नहीं करता। इसीलिए मैंने तुम्हारी जबान को चमत्कारी बना दिया। इसीलिए मीनू चिड़िया, 3 दिन है तुम्हारे पास। 3 दिन तक तुम जो मांगोगी वो पूरा हो जाएगा। क्या सच में परी जी? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई में आप बहुत अच्छी परी हो। तुम 3 दिन में जो चाहो मांग सकती हो, परंतु हाँ, गलत इस्तेमाल मत करना अपनी चमत्कारी जबान का। नहीं नहीं, कभी नहीं सुनहरी परी, मैं कभी गलत इस्तेमाल नहीं करूँगी। फिर वे सुनहरी परी वहाँ से चली जाती है, पर ये सारा माजरा कालू कौवा भी बैठा देख लेता है। ये क्या देख रहा हूँ मैं? सुंदर सी परी ने तो मीनू चिड़िया की जबान को चमत्कारी बना दिया है। ये परी तो बहुत ही काम की लगती है। काश कि अगर मेरी जबान हमेशा हमेशा के लिए चमत्कारी हो जाए तो क्या ही बात है। वे लालची कौवा बाकी का सच जानने के लिए फौरन से मीनू चिड़िया के पास आ जाता है। मैंने सुन लिया और मैंने सब कुछ देख भी लिया। अब मुझे पता चला कि आखिर ये तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी कैसे हो रही हैं। देखो, तुम्हारा तो भविष्य संवर गया, अब मेरा भी संवार दो। तुम तो जानती हो ना कि मैं कितना गरीब हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी तरह मेरी जबान भी चमत्कारी हो जाए, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से पाल सकूं। मेरी मदद करो मीनू चिड़िया, बस तुम उस परी को यहाँ पर बुला लो। मैं उससे कहूँगा कि वे परी मेरी जबान भी चमत्कारी कर दे। अच्छा ठीक है कालू कौवे, मैं उस परी को दोबारा से बुला लेती हूँ। जादुई परी, आप यहाँ पर दोबारा से आ जाएं, हमें आपसे काम है। इतना कहते ही वे परी दोबारा से वहाँ पर प्रकट हो जाती है। बोलो चिड़िया, तुम्हें मुझसे क्या काम है? परी जी, मुझे तो आपसे कुछ काम नहीं है, पर हाँ, इस कालू कौवे को आपसे कुछ कहना है। मानो चिड़ा घर पर अकेला था,
इसीलिए मीनू चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। हाँ भाई कौवे जल्दी बोलो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? सुनहरी परी, जादुई परी, अच्छी परी, प्यारी परी, मेरी मदद करो। मैं बहुत गरीब कौवा हूँ, मेरी मदद कीजिए। आपने जैसे मीनू चिड़िया की जबान चमत्कारी बना दी है ना, वैसे ही आप मेरी जबान को भी चमत्कारी बना दें, ताकि मैं अपने परिवार को अच्छे से पाल सकूं। आपको पता है परी जी कि मेरा एक छोटा सा बेटा है, पर उसे एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अगर मैंने अपने बेटे का जल्द से जल्द इलाज न करवाया तो मेरे बेटे की जान चली जाएगी। मेरी मदद कर देना परी जी, ताकि मैं अपने बेटे का इलाज करवा सकूं। कौवे अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जबान को भी चमत्कारी बना देती हूँ, ताकि तुम अपने बेटे का इलाज करवा सको। ये सुनकर तो कालू कौवा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, वाह वाह, ये परी तो बहुत ही बेवकूफ़ है। मैंने झूठ कहा और मेरी इतनी जल्दी बात मान गई। बस जल्दी से मेरी जबान को चमत्कारी बना दे ये, फिर देखो मैं इस परी की सारी शक्तियाँ मांग लूंगा और हमेशा हमेशा के लिए एक जादुई कौवा बन जाऊंगा। लो कालू कौवे, तुम्हारी जबान अब चमत्कारी हो चुकी है, तुम्हें जो मांगना है मांगो। तो मैं सबसे पहले ये मांगूंगा कि इस सुनहरी परी की सारी जादुई शक्तियाँ मेरे पास आ जाएं और मैं एक जादुई कौवा बन जाऊं। कालू कौवे की तो मांग पूरी ही नहीं होती और न ही इसके पास कोई जादुई शक्ति आती हैं। दुष्कौवे, मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। बस मैं देखना चाहती थी कि आखिर तुम क्या मांगते हो। तुम मेरी शक्तियाँ लेकर मुझे नुकसान पहुँचाना चाहते थे ना, अब देखो तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। परी जी मुझे माफ कर दें, मैं तो बस मजाक कर रहा था, गलती हो गई मुझसे, मुझे माफ कर दें। लालची कौवे, सजा तो अब मिलकर रहेगी। जादुई परी अपनी छड़ी से जादू करती है और डंडों से कालू कौवे की पिटाई करवाती है। जंगल में एक बूढ़ी कोमल चिड़िया रहती थी। कोमल चिड़िया के 2 बेटे थे और दोनों की शादियां भी हो गई थीं। कोमल चिड़िया का बड़ा बेटा मुनमुन चिड़ा थोड़ा अमीर था। इसके पास अपना एक बड़ा सा घर और अपना एक बड़ा सा सब्जियों का खेत भी था, जबकि छोटे बेटे सोनू चिड़े के पास छोटा सा घर था और वे उल्लू सेठ के पास नौकरी करता था। माँ, आप बस मुनमुन भाई के घर में ही रहती हो, कुछ दिन मेरे घर में भी आकर रहा करो। अरे मेरे बेटे, तुम्हारा बड़ा भाई मुनमुन चिड़ा अमीर है, उसे पैसों की कोई कमी नहीं। अगर मैं तेरे घर आकर रहूंगी तो तुझे मेरे लिए भोजन का इंतजाम करना पड़ेगा और तुझे और मीनू चिड़िया को मैं परेशान नहीं करना चाहती। माँ जी, इसमें परेशानी कैसी? अगर आप हमारे घर में भोजन करेंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा बेटा, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, आज का भोजन तुम्हारे साथ ही करूँगी मैं। सोनू चिड़ा और मीनू चिड़िया कोमल चिड़िया को अपने घर ले जाते हैं। कोमल चिड़िया की बड़ी बहू बहुत चालाक और बहुत घमंडी थी। वे अपनी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। मुनमुन चिड़े, तुम्हारी माँ गई, थोड़ा सुकून मिल गया मुझे, कितना अच्छा लग रहा है आज। ओ सोनू चिड़िया, बस करो, हर वक्त माँ के पीछे ही पड़ी रहती हो। माँ तो तुम्हें कुछ नहीं कहती, फिर भी तुम हर वक्त उनके बारे में बुरा क्यों सोचती हो? हाँ, कर लो तरफदारी अपनी माँ की, गलत तो हमेशा से बस मैं ही हूँ। तुम्हारी माँ भले ही मुझे कुछ नहीं कहती, परंतु वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुनमुन चिड़े, तुम कहते क्यों नहीं अपनी माँ से कि वे अपने छोटे बेटे के घर में ही रहा करें? हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देती वो? अरे सोनू चिड़िया, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? वो मेरी माँ है, मैं उन्हें ऐसे घर से जाने का कैसे कह सकता हूँ? वहीं दूसरी तरफ कोमल चिड़िया की छोटी बहू मीनू चिड़िया अपनी सास को भोजन खिलाती है। माँ जी, आप कहें तो मैं आपका बाजू दबा दूं, दर्द हो रहा होगा ना? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो मेरी? माँ, मैं और मीनू चिड़िया आपकी इज्जत करते हैं और यही चाहते हैं कि आप हमारे साथ हमेशा इसी घर में रहें। अरे हाँ, जल्दी आऊँगी मैं दोबारा। मीनू चिड़िया, तुम्हारे हाथों में तो जायका है, पेट भर गया परंतु जी नहीं भरा। मैं दोबारा आऊँगी स्वादिष्ट भोजन खाने तुम्हारा, परंतु मैं अभी चलती हूँ। अच्छा चलो ठीक है माँ, मैं तुम्हें छोड़ने चलता हूँ। नहीं सोनू चिड़ी, तुम मीनू चिड़िया के साथ रहो, मैं चली जाऊँगी आराम से। बस फिर कोमल चिड़िया अपने बड़े बेटे के घर में चली जाती है। अरे माँ जी, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? हमें थोड़ा सुकून का सांस तो लेने दिया करें। बेटा क्या हो गया,
अब क्या मैं अपने बेटे के घर में भी नहीं आ सकती? मुनमुन चिड़े, समझाओ अपनी पत्नी को। हाँ माँ, मैं समझाऊंगा इसे। तुम मुझे क्या समझाओगे मुनमुन चिड़े? अब क्या तुम भी मुझे गलत कहोगे? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि तुम्हारी माँ मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अरे माँ, तुम थोड़ी देर से आ जाती तो क्या हो जाता? तुमने मेरी पत्नी को नाराज कर दिया। अपने बेटे की बात सुनकर बेचारी कोमल चिड़िया उदास हो जाती है। अगले दिन कोमल चिड़िया को तेज बुखार हो जाता है और कोमल चिड़िया अपने घोंसले में ही पड़ी थी। माँ जी, इतनी देर हो गई, आपने अभी तक घर की सफाई क्यों नहीं की? बेटा सोनू चिड़िया, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मैं आज काम नहीं कर पाऊंगी। अरे वाह भाई वाह, काम चोरी का तो अच्छा बहाना बनाया है। बस तभी वहाँ पर मुनमुन चिड़ा भी आ जाता है। अरे भाई, ये कैसी लड़ने की आवाजें आ रही हैं? इस घर में कभी शांति भी होती है? देख लो मुनमुन चिड़े, आज तुम्हारी माँ बीमारी का बहाना बनाकर साफ सफाई से काम चुरा रही हैं। देखो कितनी हट्टी कट्टी हैं, ठीक ठाक तो दिख रही हैं ये। क्या माँ, कितना परेशान करती हो तुम सोनू चिड़िया को? चलो उठ जाओ, बंद करो अपना ये नाटक और सफाई करो। मेरे बेटे, मुझे वाकई बहुत तेज बुखार है, मैं झूठ नहीं कह रही। माँ जी, आप उठ रही हैं या फिर मैं आपसे जबरदस्ती सारे काम करवाऊँ? बस फिर वे बेचारी कोमल चिड़िया पूरे घर की साफ सफाई करने लगती है। साफ सफाई करते करते कोमल चिड़िया से गलती से सोनू चिड़िया की शादी की तस्वीर जमीन पर गिर के टूट जाती है। अब तो सोनू चिड़िया बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। हाय रे सत्यानाश, ये क्या किया तुमने? तुमने मेरी शादी की तस्वीर तोड़ दी। मैं सब जानती हूँ कि तुमने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। तुम मुझसे बदला लेना चाहती थी ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुनमुन चिड़े, बस अब फैसला कर दें, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर आपकी ये बूढ़ी माँ। अरे सोनू चिड़िया, ये तुम क्या कह रही हो? बस तभी वहाँ पर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा आ जाते हैं। अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? मुनमुन भाई, माँ जी इतनी ज्यादा परेशान क्यों हैं और ये साफ सफाई क्यों कर रही हैं? मीनू चिड़िया, मैं इस बूढ़ी चिड़िया को मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत परेशान करके रखा है इसने हमें। हाँ माँ, मैंने फैसला कर लिया है। तुम हर समय सोनू चिड़िया को परेशान करती रहती हो, इसीलिए आपसे तुम सोनू चिड़िया के घर पर रहोगी। अरे भाई, ये तुम माँ से किस तरह से बात कर रहे हो? तुम माँ को अपने घर से निकाल रहे हो। माँ, चली जाओ मेरे घर से, चली जाओ, मुझे सुकून मिल जाएगा। मुनमुन भाई, सोनू चिड़िया, बहुत गलत किया है आप दोनों ने माँ जी के साथ। कितनी ज्यादा बीमार लग रही हैं माँ जी, फिर भी आप दोनों को रहम नहीं आ रहा। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करें, आज से आप हमारे घर में हमारे साथ रहेंगी। हाँ माँ, अब से तुम मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। हाँ हाँ, ले जाओ अपनी माँ को अपने साथ और वापस मत लाना घर में दोबारा। बस फिर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा कोमल चिड़िया को अपने घर ले जाते हैं। माँ जी, आप परेशान मत हो, देखना मुनमुन भाई को अपनी गलती की सजा जरूर मिलेगी, वे पछताएंगे एक दिन। बस फिर मीनू चिड़िया और सोनू चिड़ा कोमल चिड़िया का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं और अब कोमल चिड़िया बहुत ज़्यादा खुश थी। अगले दिन कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया और सोनू चिड़े से कहती है, मीनू चिड़िया, ये मेरा सोने का हार और ये 2 कंगन हैं, मैंने सोनू चिड़िया से छुपा कर रखे थे, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ। इसे बेचकर तुम दोनों अपना कारोबार शुरू कर लो। बस मैं यही चाहती हूँ कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। माँ जी, हम इसे नहीं रख सकते, आप हमें शर्मिंदा मत करें। बेटा रख लो, अब तुम अपनी माँ की बात नहीं मानोगी। फिर मीनू चिड़िया वे सोने का हार और कंगन रख लेती है। अगले दिन सोनू चिड़ा अपनी माँ के गहने और कंगन बेचकर एक छोटा सा खेत खरीद लेता है। अब मैं इस खेत में बहुत मेहनत करूँगा, रात दिन एक कर दूंगा और इस खेत से मैं अपने बहुत सारे खेत कर लूँगा। अब आहिस्ता आहिस्ता सोनू चिड़े की मेहनत के कारण खेत बढ़ते बढ़ते काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है और अब तो सोनू चिड़े ने अपना एक बड़ा सा घर भी खरीद लिया होता है। दूसरी तरफ मुनमुन चिड़े के बुरे कर्मों की वजह से एक रात उसके खेत में आग लग जाती है, जिस कारण सारी फसल जलकर राख हो जाती है। अरे रे, ये क्या हो गया? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मुझे तो ये फसल बेचकर उल्लू सेठ का उधार वापस करना था, अब मैं उनका उधार कैसे लौटाऊंगा उन्हें? अब मुनमुन चिड़ा उल्लू सेठ का उधार वापस नहीं कर पाता, जिस कारण उल्लू सेठ मुनमुन चिड़े के बड़े से घर पर कब्जा कर लेता है। मेरी पत्नी, तुम परेशान मत हो, देखना मैं दोबारा से मेहनत करूंगा
और अपना दोबारा से एक बड़ा सा घर बना लूँगा। नहीं नहीं मुनमुन चिड़ी, मैं तुम जैसे गरीब चिड़ी के साथ बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं तो जा रही हूँ तुम्हें छोड़कर, और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। अरे पर तुम मुझे छोड़कर कहाँ जाओगी? इतना कहकर सोनू चिड़िया मुनमुन चिड़ी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। अब तो मुनमुन चिड़ी के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना तो उसका खेत और ना ही उसका बड़ा सा घर। मुनमुन चिड़ा अब बिल्कुल ही खाली हाथ हो गया था। दोस्तों, क्या मुनमुन चिड़ी के साथ ठीक हुआ? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का बेसब्री से इंतज़ार रहता है।